नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जिस तरीके से सीबीआई ने पहले उनसे पूछताछ की, फिर उनकी गिरफ्तारी की और उसके बाद जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो लगातार उनकी रिमांड ली, उसके बाद से मनीष सिसोदिया से लगातार पूछताछ हो रही है और इसी बीच उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं और एक दूसरे पर तंज कस रही हैं। दरअसल मनीष सिसोदिया के मामले को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही है और कह रही है कि सीबीआई बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। वहीं पर बीजेपी मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले का आरोपी बता रही है और लगातार उन पर कार्रवाई की मांग कर रही है और साफ तौर पर कहना है कि सीबीआई अपना काम कर रही है। लेकिन इसी बीच अब मनीष सिसोदिया की हत्या तक बात पहुंच गई है। जी हां, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि मनीष सिसोदिया की हत्या कराई जा सकती है तिहाड़ जेल के अंदर और ये बीजेपी करा सकती है। जिसके बाद मनीष सिसोदिया के इस मुद्दे पर बीजेपी के नेता तजिंदर पाल बग्गा ने आम आदमी पार्टी को करारा जवाब दिया है। सबसे पहले आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, मनीष सिसोदिया को षड्यंत्र के तहत तिहाड़ जेल के 1 नंबर जेल में रखा गया। अंडर ट्रायल व्यक्ति को जेल नंबर 1 में नहीं रखा जाता। यहाँ देश के सबसे हिंसक अपराधियों को रखते हैं जो एक इशारे पर हत्या कर देते हैं। बीजेपी बताए क्या इस तरह की राजनीतिक दुश्मनी होती है? अब सौरभ भारद्वाज ने जब ये ट्वीट किया और बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया और कहा कि क्या इस तरीके से राजनीतिक दुश्मनी निभाई जाती है? ऐसे जेल में मनीष सिसोदिया को रखा गया है जहां पर खूंखार अपराधी ही बंद हैं जो कि एक इशारे पर हत्या कर सकते हैं। अब इसके जवाब में बीजेपी की तरफ से तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने मोर्चा संभाला और उन्होंने सौरभ भारद्वाज पर तीखा तंज कसा और साफ लहजे में कह दिया कि क्या केजरीवाल मनीष सिसोदिया की हत्या कराना चाहते हैं। आपको बता दें कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने सौरभ भारद्वाज के ट्वीट पर रिप्लाई देते हुए लिखा है, सौरभ भाई, जेल केजरीवाल सरकार के अंतर्गत आती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि केजरीवाल जी को डर सता रहा है कि अगर मनीष सिसोदिया ने मुंह खोल दिया तो केजरीवाल का बचना मुश्किल हो जाएगा? क्या इसी डर के कारण तो नहीं कहीं केजरीवाल मनीष सिसोदिया की हत्या करवाना चाहते हैं? अब तजिंदर पाल सिंह बग्गा का साफ कहना है कि केजरीवाल के अंडर तिहाड़ जेल आती है। ऐसे में क्या केजरीवाल को कहीं कुछ ऐसा डर है कि सिसोदिया उनका नाम न ले लें सीबीआई की पूछताछ में, इसीलिए क्या वो उनकी हत्या की साजिश तो नहीं रच रहे हैं? तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। जानकारी देते चलें कि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है और ये एक सेंट्रल जेल है जिसमें कई सारे जेल हैं, बैरक अलग अलग हैं और यहाँ पर जिस तरीके से कई खूंखार अपराधियों को रखा गया है, इसीलिए सौरभ भारद्वाज आरोप लगा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की हत्या कराने का प्लान है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि क्या केजरीवाल कहीं ऐसी साजिश तो नहीं रच रहे हैं, क्योंकि तिहाड़ जेल तो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है। फिलहाल मनीष सिसोदिया के इस पूरे मामले में जिस तरीके से बात हत्या की आई, उसके बाद अब तिहाड़ जेल प्रशासन ने भी इसको लेकर अपना रुख साफ किया है और जवाब दिया है। उनका साफ कहना है कि मनीष सिसोदिया की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है और उन्हें एक अलग वार्ड में रखा गया है। उन्हें CJ1 वार्ड में रखा गया है जहां कम से कम कैदी हैं और जो कैदी हैं भी उनका आचरण अभी तक जेल में अच्छा रहा है, वो कोई खूंखार अपराधी नहीं है। तो साफ कर दिया है तिहाड़ जेल ने कि मनीष सिसोदिया को कोई साजिश के तहत नहीं रखा गया है, बल्कि उन्हें सुरक्षित एक अलग वार्ड मुहैया कराया गया है। बहरहाल आगे देखना होगा कि मनीष सिसोदिया के इस मामले में क्या कुछ होता है और किस तरीके से राजनीति और गर्माती है। अभी आप सुनिए कि सौरभ भारद्वाज इस मुद्दे को लेकर और क्या कुछ कह रहे थे। आज हमारे लिए पुली पे इस प्रेस वार्ता करने के पीछे कारण ये है कि आज मनीष सिसोदिया जी केंद्र सरकार के षड्यंत्रों के कारण जेल में हैं और ये पता चल रहा है कि उनको किसी षड्यंत्र के तहत तिहाड़ जेल की जेल नंबर 1 में रखा गया है। हमें ये भी पता चला है कि इस तरीके के फर्स्ट टाइम अंडर ट्रायल्स को जेल नंबर 1 में नहीं रखा जाता है। जेल नंबर 1 में पूरे देश के सबसे खतरनाक
वॉयलेंट, हिंसक अपराधी बंद हैं और उनकी हिंसा की खबरें कई बार टीवी, मीडिया और अखबारों में छपती है। कई क्रिमिनल्स इतने हार्डन क्रिमिनल्स हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार हैं कि छोटे से इशारे पे भी किसी की भी हत्या कर सकते हैं और उनके ऊपर दर्जनों हत्याओं के मुकदमे चल रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता एक मुकदमा और चल जाए। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं हम, भारतीय जनता पार्टी के हम पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर्स हैं, मगर क्या इस तरीके की दुश्मनी राजनीति में होती है? हमें जानना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से।